हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 3 की हिंदी एनसीईआरटी का 5th चैप्टर बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीबी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तो तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ से साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें झटपटा रही थीं। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया था जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान की खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान होश हवास गुम हो गए। वह डर से थरथर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िया, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िया ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? यही कि कभी भी हमें परेशानी में, कठिनाई में भागना नहीं चाहिए, हमेशा उसका डटकर सामना करना चाहिए। अब चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कहानी में ढूंढो। प्रश्न 1, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो उत्तर है, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। प्रश्न 2, शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो उत्तर, जब शेर ने बिट्टो को यह कहते सुना कि वह नाश्ते में 4 शेर खाती है तो उसने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बच गई? बिट्टो की तरकीब से बैल की जान बच गई, क्योंकि वह एक भयंकर रूप धारण करके हाथों में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई और शेर के पास पहुंच गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। शेर ने उसकी डरावनी बातों से घबराकर उसको वहां पर छोड़ दिया और वह वहां से भाग गया। अब अगला प्रश्न है, तुम्हारी ज़बानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए पढ़ो और वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। पहला है, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। तो इसको चेंज करके क्या लिखेंगे?
बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। दूसरा है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, तो तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। तीसरा, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, तो इसका होगा आज एक राक्षसी से सामना हुआ। नेक्स्ट है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, तो इसका होगा अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आखिरी है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए, तो शेर को देखते ही किसान जो है वो बहुत घबरा गया। अगला प्रश्न, बेचारा भेड़िया, शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो उत्तर है, दोनों की पूंछ बंधी थी, अगर शेर भागा होगा तो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे घसीटता हुआ चला गया होगा। संभव है कि उसे भी चोट आई होगी और वह जख्मी हो गया होगा। दूसरा, शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखो और बताओ। तो शेर किसान के पास मात्र 2 ही बार गया था। अगला प्रश्न है, खाली जगह में क्या आएगा। मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोर नहीं आई, तो यहाँ पे क्या करना है, लिंग परिवर्तन करना है। नीचे दिए गए शब्दों का भी रूप बदलो। औरत का मर्द, घोड़ा का घोड़ी, शेर का शेरनी, मछुआरा का मछुआरन, बच्चा का बच्ची और राजा का रानी। तो ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया और इसकी एक्सरसाइजेस भी हो गई। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।